परमादरणीय गुरुदेव, उपस्थित संत शिरोमणि, माता एवं बहनों एवं मेरे हिंद के नौजवान साथियों, बंधुओं, कबीर का दर्शन क्या है? लोग कहते हैं कि कबीर की दर्शन क्या है। और रक्षाबंधन का तात्पर्य ये नहीं होता है कि राजा बली का उदाहरण लूँ, किसी राजा का उदाहरण लूँ। रक्षा का तात्पर्य होता है, कबीर ने कहा कि ज्यों तू चाहो मुझको, छाड़ सकल की आस, और मुझ जैसा बने रहो तो सब सुख तेरे पास। दूसरी पंक्ति में कबीर ने कहा कि कबीर हम सबसे बूढ़े, हमसे भल सब कोय, ऐसी कर जो जानिया मीत का हवे सोए। संसार में अपनी सुरक्षा मनुष्य स्वयं कर सकता है, वो दूसरे किसी से सहायता लेने की नहीं है। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोय, और रोपे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ ते होए। तो बबूल का पेड़ और आम का पेड़ कहीं बाहर हमको बच्चे को नहीं पढ़ाना है। आम के पेड़ उसको कहते हैं कि अगर माता पिता गुरु और राष्ट्र की आप सेवा करते हैं तो वह बेटा पोता आम का पेड़ है। लेकिन माता पिता और राष्ट्र को आप अगर किसी प्रकार के धोखा देते हैं, कष्ट देते हैं, तो वही बबूल का पेड़ है। इसी हाथ से आप इसरो के वैज्ञानिक बनते हैं, नासा के वैज्ञानिक बनते हैं, राष्ट्र को जीने की रास्ता देते हैं, आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे विद्वान बनते हैं, वो लड़का लड़की आम का पेड़ है। और इसी हाथ से ऐसा बम विस्फोटक बनाया कि वह धोखा से नीचे गिर गया, वह आवाज़ किया, 8 लड़के वहाँ पर मर गए। वो दोनों इसी हाथ से हुआ। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर कहीं बाहर नहीं है। कबीर के दर्शन में जो वस्तु आप बाहर देख रहे हैं, वो वस्तु आपके घट के अंदर है। लोग कहते हैं जे कि संसार के साइंटिस्ट या कोई भी चीज़ इसी घट के अंदर, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, चोर, चोट्टा, एसडीओ, वीडियो कलेक्टर, इसी घट के अंदर रेडियो बनाने वाला, टीवी, ट्रेन, जहाज, मोबाइल, रॉकेट, AK-47 बम विस्फोट सब बनाने वाला इसी के घट के अंदर बैठा हुआ है। इसी के अंदर पंडित भी है, साधु भी है, चोर भी है। इसके घट के बाहर कहीं नहीं है। आप कहीं नहीं सुने होंगे कि भोला बाबा कहीं मोबाइल बना रहे हैं, कहीं भूमि सुधार मंत्री के यहाँ जाके बहस कर रहे हैं। आप नहीं सुने होंगे कि हनुमान जी चौक चौराहा पर हैं और ये गांव की रक्षा कर रहे हैं, चोर चुहार को पकड़ रहे हैं या अमुक चीज कर रहे हैं। सब कुछ करेगा मानव। कबीर ने कहा कि मानव से बढ़कर करके कोई ऐसी जाति नहीं है और मानवता से बढ़कर करके कोई धर्म नहीं है। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 के अमेरिका के शिकागो में उन्होंने कहा कि हमारी समस्त उपासनाओं का सार, और इतनी तपस्या करने के बाद यही सार समझ में आया कि जीव जीव में ईश्वर अधिष्ठित हैं, इसके अलावा ईश्वर कहीं नहीं है। जो जीवों के प्रति दया करता है वही सदगुरु की सेवा करता है। कबीर की इन पंक्ति को उन्होंने बोला कि मृग नाभि कुंडल बस है, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। कि जिस प्रकार से मृगा की कस्तूरी उसके अंडकोश में है लेकिन फिर भी वह बाहर ढूंढता है, उसी प्रकार से हम लोग परमात्मा को हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, पत्थर, पानी इत्यादि समय ढूंढते हैं। नहीं, परमात्मा आपके घट के अंदर है। आपका बेटा है वह भी परमात्मा है, पत्नी है वो भी परमात्मा है, पोता पोती है वो भी परमात्मा है, आपके तरफ गाय है वो भी परमात्मा है, आपके वृक्ष हैं, आम के वृक्षों, नीम के वृक्षों या कुछ भी हो, ऑल्सो आर ए परमात्मा। परमात्मा ढूंढने की कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और किसी भी धर्म का मूल स्वरूप है उसका सेवा। भगवान राम ने भी कहा कि मेरे प्रजावासियों, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीरा सम नहीं अधमाई। 18 पुराण के सार में दिया गया कि अष्टादश पुराण सुव्यास वचन परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कोई भाई अगर बहन की रक्षा कर सकता है, भाई अगर लायक होगा, तो उसके नाम पर दुनिया उसकी बहन को रोटी और खोइंचा देगा। बहन अगर अच्छी होगी तो उसके नाम पर उसके ससुराल में सारे गांव के लोग मुझे रोटी देंगे। इसलिए तुम बेटा अच्छा बनो, बेटी तुम अच्छा बनो, यही राष्ट्र की सेवा है। और रक्षाबंधन के लिए अपनी सुरक्षा तुम स्वयं कर सकते हो। अब तुम अच्छा बनोगे उससे समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो वह हमारा राज्य अच्छा होगा, राज्य अच्छा होगा, भारत देश अच्छा होगा, भारत देश अच्छा होगा, पूरा सोवियत राष्ट्र संघ, पूरे विश्व का लोग अच्छा होंगे। आप कहते हैं कि विश्व शांति कैसे संभव है? कबीर को कहा गया कि विश्व बंद, कि विश्व का भाई, विश्व शांति तभी होगा कि मैं अपनी शांति करूंगा, तभी विश्व की शांति हो सकती है।